वीडियो में हमने नगरीय आजीविका अध्याय के अभ्यास किए थे। अभ्यास में हमने सही गलत, बहुविकल्पीय, सही मिलान और खालिस्तान किए थे। आज हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय इसके अंतर्गत वह व्यवसाय सम्मिलित है जिसमें कच्चे मालों, जिसमें कृषि फसलें, खनिज, वनोपज, मछलियाँ आदि का प्रसंस्करण किया जाता है और मशीनों का उपयोग करके उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात, कागज, चीनी, सीमेंट, चमड़ा, मशीन निर्माण, परिवहन के उपकरण निर्माण, रसायन आदि उद्योग इस वर्ग में आते हैं। तो इस द्वितीयक व्यवसाय में क्या बताया गया आपको? द्वितीयक व्यवसाय में हमको ये बताया गया कि वो सारे उद्योग इसमें सम्मिलित हैं जिसमें कोई वस्तु निर्माण की अभिक्रिया या वस्तु निर्माण किया जा रहा है। वह सारे उद्योग किसमें आते हैं? आपके द्वितीयक व्यवसाय में। किसमें? द्वितीयक व्यवसाय में, जिसमें कोई न कोई वस्तु का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है। या फिर जो प्राथमिक क्षेत्र थे उसमें जो उत्पादन हुआ था, उसमें जो उत्पाद बने थे उसका क्या किया जा रहा है? प्रसंस्करण किया जाता है। मतलब की जा रही है, क्या की जा रही है? शुद्धि की जा रही है उसको, और प्योरीफाई किया जा रहा है। या फिर उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको हटा करके बाकी पैकेजिंग वगैरह, जैसे कि अगर माने कि गेहूँ का उत्पादन हुआ, गेहूँ से आपने आटा बना दिया, तो ये क्या है? ये क्या आपके द्वितीयक उत्पाद है। क्या है? द्वितीयक उत्पाद या द्वितीयक व्यवसाय। कि जो गेहूँ उत्पाद हुआ था कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, उसका आपने उसको आपको किस में बदल दिया? आपने आटे में बदल दिया। तो आटा जो बदला गया है प्राथमिक उत्पाद से, तो वो जो बदलाव है वो किस में आता है? आपका द्वितीयक व्यवसाय में। आटा बदलना या फिर गेहूं को और शुद्ध करके आगे या फिर आटा बनाना और आटे को फिर पैक करके, पैकेजिंग करके आपने आगे बेचना, ये सब किस में आते हैं? आपके द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। आगे तृतीयक व्यवसाय क्या है? दो उदाहरण दीजिए। वह व्यवसाय है जिसमें किसी वस्तु या सामान का उत्पादन नहीं होता। तो क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पादन का क्या होता है? वस्तु या सामान का उत्पादन होता है। और जैसे प्राथमिक क्षेत्र है आपका, उसमें भी क्या है? उत्पादन आपका होता है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ। लेकिन पर तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु या सामान का उत्पादन नहीं किया जाता, अपितु लोग अपनी विशिष्ट सेवाएं या जानकारी प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? लोग सेवाएं प्रदान करते हैं या फिर अपनी जानकारी, नॉलेज वगैरह। तो ये क्या है? आपकी सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें शिक्षण, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सीय सुविधाएं, व्यापार, परिवहन, संचार, निर्माण कार्य आदि इस प्रकार के व्यवसाय हैं। तो जिसमें भी वो सारे कार्य है, वो सारी व्यवसाय जिसमें क्या कर रहे हो आप? कोई ना कोई जानकारी प्रदान कर रहे हो या फिर सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं, जैसे नौकर घर में काम कर रहा है तो वो क्या है? मालिक की अगर सेवा दे रहा है, मालिक को क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका तृतीयक क्षेत्र में आ गया। वकालत में जैसे वकील होता है, वकील क्या करता है? आपको सेवा देता है, बैंकिंग सेवा देता है। जो शिक्षण संस्थान है उसमें अध्यापक क्या देते हैं? आपको शिक्षा देते हैं। तो ये क्या है? आपका तृतीयक व्यवसाय है। क्या है? तृतीयक व्यवसाय। आगे नगरों में आजीविका के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब नगरों में आजीविका जो होती है वो किस किस प्रकार की होती है? विभिन्न प्रकार की होती है, उसका उल्लेख करना है। तो सभी प्रकार के नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वह विभिन्न व्यवसाय में संलग्न है, वो अलग अलग काम करते हैं। और इसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, दुकानदार, व्यापारी, व्यवसायी, जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, वकील, क्लर्क और बैंक कर्मी आदि, या छोटे विक्रेता, घरेलू नौकर आदि क्या है? सम्मिलित है। मतलब नगरों में काम या नगरों में जो आजीविका है उसको कमाने के विभिन्न विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? ये सारे प्रकार बताए गए कि कारखानों में काम करने वाले श्रमिक है, दुकानदार है, व्यापारी है, व्यावसायिक जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर, वकील, क्लर्क, और छोटे विक्रेता हो गए, घरेलू नौकर हो गए। सब क्या है? आपके नगरों में आजीविका के विविध प्रकार। इससे आगे प्रश्न 4, स्वरोजगार से क्या तात्पर्य है? स्वरोजगार से क्या तात्पर्य है? स्वरोजगार से अभिप्राय लोगों द्वारा अपने ही प्रतिष्ठानों में किए गए कार्य से है। कि लोग अपने ही प्रतिष्ठान, जो उनके दुकान है उसमें वो खुद काम करते हैं, खुद से ही व्यापार कर रहे हैं। मतलब किसी और पे आश्रित या किसी और से ना करवा के खुद से व्यापार करना, खुद क्या होता है? वो स्वरोजगार होता है, खुद के लिए रोजगार। और इसके अंतर्गत अपना व्यवसाय, दुकान सम्मिलित है। और ऐसे व्यक्ति अपना
व्यवसाय स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। तो यहाँ पे जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है वो खुद का व्यवसाय करेगा और खुद से करेगा और स्वतंत्र रूप से उसे चलाता है। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न 5, कॉल सेंटर क्या होते हैं? बड़े नगरों में कॉल सेंटर BPO एक नए प्रकार का उद्योग है। क्या है? बड़े नगरों में ये एक नए प्रकार का उद्योग है। यह एक कार्यालय होता है। क्या होता है? कार्यालय होता है जो उपभोक्ताओं की समान सेवा संबंधी समस्या पूछताछ से संबंधित होता है। या तो उसमें कोई समस्या, किसी उपभोक्ता की कोई सामान संबंधी या सेवा संबंधी कोई समस्या है, पूछताछ है, उससे संबंधित कार्य किया जाता है। कॉल सेंटर में एक बड़े कमरे में कंप्यूटर, टेलीफोन सेट और सुपरवाइज़र होते हैं। कि क्या होता है? एक बड़ा कमरा होता है, बड़े कमरे में कंप्यूटर होते हैं, टेलीफोन सेट होते हैं और या एक सुपरवाइज़र जो बताता है बाकी वहाँ पे काम करने वाले लोगों को कि क्या आपको करना है, कैसे करना है। और साथ में क्या वहाँ पे कंप्यूटर, टेलीफोन सेट होते हैं ताकि क्या कर सके, उपभोक्ता जो हैं जिन्होंने सामान या पे सेवा का उपभोग किया था, अगर उसमें कोई समस्या है, कुछ पूछताछ करनी है कि भाई उस उद्योग के बारे में, उस सेवाओं के बारे में या फिर उत्पाद के बारे में, तो वो उनकी इन समस्याओं को, इन पूछताछ से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, उनको सुझाव देते हैं, ये काम करते हैं। तो ये कॉल सेंटर आपके होते हैं। बड़े शहरों में एक प्रकार का नया उद्योग है और एक कार्यालय होता है जिसमें उपभोक्ताओं की समस्या, सेवा या फिर सामान संबंधी समस्या पूछताछ के जो प्रश्न है उससे संबंधित काम किया जाता है, उनको सुलझाने का, उनको समझाने का या फिर सुझाव देने का काम किया जाता है। कॉल सेंटर में एक बड़े कमरे में कंप्यूटर, टेलीफोन सेट और क्या सुपरवाइज़र होता है। तो कंप्यूटर, टेलीफोन सेट बाकी वर्करों के लिए और उन सारे वर्करों को या फिर जो उसमें जो वर्कर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक, जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उनको सुपरवाइज़ करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कैसा काम किया जाना है, एक क्या होता है? सुपरवाइज़र होता है। क्या होता है? एक सुपरवाइज़र।